फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर फिर आगे जो भाई यकुम मार्च, मतलब हमारी लैंग्वेज में यकुम मार्च बोलेंगे, आपकी लैंग्वेज में बोलेंगे फर्स्ट मार्च। मतलब फर्स्ट मार्च को लाहौर के अंदर इतिहास हो सकता है अगर बीसीसीआई चाहे तो। समझिए बात भी चाहे तो। मतलब भाई देखो, पीसीबी ने शेड्यूल निकाला है, अभी ना आईसीसी ने ऑफिशियल किया इस शेड्यूल को, ना ही अभी बीसीसीआई ने बोला है। और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीधी सच्ची, मैं जब 10,000 बातें कर चुका हूँ चैंपियन ट्रॉफी पे, आज मैं आपको एक बात बोलूंगा, ठीक है। देखो आईसीसी वेट करेगा बीसीसीआई के स्टेटमेंट का अबाउट चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, ठीक है ना। कि जो बीसीसीआई का स्टेटमेंट आएगा वो बहुत अहमियत रखता होगा कि भाई अब बताओ क्या करना है, ठीक है। पीसीबी ने तो देखो अभी जो न्यूज आई ना, ये आई है कि पीसीबी ने बोल दिया कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो टाकरा होना है चैंपियन ट्रॉफी में वो हम करा रहे हैं लाहौर के अंदर, ठीक है ना। यानी इंडिया के जितने भी मैचेस अगर इंडिया आता है तो वो लाहौर में खेले। मैंने भी ये न्यूज देखी ना, मैंने बोला मैच हो रहा है लाहौर में यार, मैंने बोला यार, फिर बाद में पता लगा तो पीसीबी का शेड्यूल है, ठीक है ना। तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि भाई देखो सारे शेड्यूल आ चुके हैं। आईसीसी ने तो अप्रूव कर दिया ना कि चैंपियन ट्रॉफी यहीं पर होगी या नहीं। भाई देखो कज़ाफी, देखो आईसीसी ने तो अप्रूव कर दिया है। आईसीसी ने हमारे स्टेडियम अच्छे लग गए उनको। देखो अभी स्टेडियम अच्छे लगने की बात नहीं, लेकिन आईसीसी की तरफ से ना अभी तक कोई इंडियन टीम जा रही है। इंडियन टीम बारबाडोस से रवाना हो चुकी है और पाकिस्तान से होते हुए जा रही है कहाँ पर, मुंबई के अंदर, ठीक है ना। तो भाई अभी आपका सीन कुछ ऐसा है कि देखो आईसीसी ने अभी तक कोई भी सवाल नहीं उठाया, ठीक है ना आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि भाई वो ये मसला और वो सिक्योरिटीज के मसले हो और गए या अगर मैं आपसे ऐसा मतलब अगर ईमानदारी की बात की जाए ना, तो बीसीसीआई की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना। जो भी यानी वो लोग राजी हो रहे हैं हल्के हल्के। मैं कमेंट्स देख रहा होता हूँ, बहुत सारे इंडियंस बोल रहे होते हैं नीचे कि इंडियन टीम नहीं आएगी और जो करना है कर लो। तो मेरे भाई बीसीसीआई की तरफ से भी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ये सिर्फ रूमर्स हैं कि हाइब्रिड वेन्यू पे खेलेगा और फलाना ऑफिशियल हो गया कि पहले मार्च को हमें कहीं पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिया पे क्यों भाई, लाहौर में भाई इंशाल्लाह लाहौर में विराट कोहली, रोहित शर्मा लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में उतरेंगे और पाकिस्तान से मैच खेलेंगे। इस तरह की बात देखो, नेगेटिव मत सोचो। नहीं नेगेटिव नहीं, मतलब फर्स्ट मार्च को ये तय पा गया है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हाँ ये तो देखो कंफर्म हो गया कि भाई कहीं भी हो अब, लेकिन मैं तो दुआ कर रहा हूँ यहीं पर हो जाए, ठीक है ना। मैं यहीं से डायरेक्ट मैं बोरिया बिस्तर लेके बैठ जाऊंगा वहीं पे स्टेडियम के बाहर भाई। तो भाई मैं तो चाह रहा हूँ लाहौर में हो, लेकिन ये चीज तुम सही कह रही हो, तय हो गई है कि 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया एक दफा फिर 50 ओवर फॉर्मेट में टकरा रहे हैं। और यार ऐसा ना हो कि इंडिया मतलब पाकिस्तान में जीत जाए, ये तो बहुत बड़ी वाली हो जाएगी भाई। स्टेडियम मुझे तुम फिर स्ट्रेचर वगैरह पे लाना, ठीक है, मुझसे तो फिर उठा नहीं जाएगा जब तक मैं पाकिस्तान की जीत नहीं देखूंगा वहाँ पे कज़ाफी स्टेडियम। अच्छा इसी के साथ साथ एक न्यूज और भी है जो कि ऑलराउंडर वर्ल्ड के बन चुके हैं T20 के, हार्दिक पांड्या, जो कि तुम पूरा नाम लो उनका। भूल बात कर रही हो तुम, मेरे लिए तो वो नंबर 1 ऑलराउंडर बहुत पहले से था भाई। हार्दिक हिमांशु पांड्या तो मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं पर्सनली उसका फैन भी हूँ, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो जिस हिसाब का उसका गेम प्लान है, जिस हिसाब की वो क्रिकेट खेलता है बंदा, तो मेरे लिए तो भाई वो बहुत पहले से नंबर 1 है। वो तो अभी बस वो अनाउंस हुआ है कि भाई T20 फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर, ठीक है। हसरंगा को पीछे किया, नंबर 2 पर आया हसरंगा, नंबर 1 पर पहुंच चुका है हार्दिक हिमांशु पांड्या, ठीक है ना। और जो बात है, जो बंदे ने क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में वाकई भाई बड़ा उभर कर आए हैं, जिसका वाकई हमें था कि भाई मुंबई इंडियंस में इनकी परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है। ये देखोगे मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाएगा, हार्दिक हिमांशु पांड्या को कज़ाफी स्टेडियम में देख लूं मैं, ठीक है ना, कि भाई ये मतलब खेलने फील्डिंग कर रहे हैं, मैं वहीं से नारे लगाऊंगा हार्दिक हार्दिक। अच्छा देखो फाइनल जिताने में भी हार्दिक का बहुत बड़ा हाथ है। हार्दिक अगर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं रखी जाएगी तो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे यूए में रख लें, तो इस पे क्या कहते हैं? मैडम जाने दें, क्यों यूएई में क्यों रखना है? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने दें, यूएई में वो तो बहुत आखिर की बात होगी ना यूएई में। अभी तो पाकिस्तान को इसके ऊपर रहना चाहिए कि हमने उसकी मेज़बानी करनी है। यूएई में जाने का तो मतलब ये है कि आप उसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो लाखों लोग हैं यहाँ पर, करोड़ों लोग पाकिस्तान के हैं, लाखों शायकीन क्रिकेट हैं, उसमें करोड़ों शायकीन हैं, लाखों लोगों ने स्टेडियम में आकर देखना है। उनको किस चीज़ की सजा है? अभी जैसे शाम ये बता रहे थे कि अगर इंडियन हुकूमत नहीं चाहती कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान सफर ना करें, तो पाकिस्तान को किस चीज़ की उसमें सजा मिलनी चाहिए? ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का हक है। देखें 1996 के बाद, या मेरा ख्याल आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान ने नहीं किया ना खान साहब, 96 के बाद। तो आप देखें कि 27 साल हो गए हैं,
तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ये अहल नहीं है, इसकी हकदार नहीं है कि उनको आईसीसी के इवेंट्स मिले? इस दौरान एक मरतबा 2008 में मेरा ख्याल एशिया कप हुआ है और उसके बाद ये 3 मैचेस पाकिस्तान में, ये 4 जो अभी खेले गए थे उसके हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। ये अब यूएई वाली बात नहीं है, ये तो मतलब उस वक्त है ना कि जब सब टीमें कहेंगी हमने फिर पाकिस्तान जाने की तो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने रिसेंटली दोस्तों जो है खुल्लम खुल्ला कह दिया है फाइनली डिसीजन कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। निशांत साहब, ये पाकिस्तान को क्या तनहा करने की कोशिश है? आप क्या समझते हैं, ये क्या सारा सिस्टम क्यों किया जा रहा है? पहले भी इंडिया की यही कोशिश रही, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कि पाकिस्तान को तनहा करने की, न सिर्फ ये कि एज अ कंट्री, एज अ नेशन, बल्कि क्रिकेट में भी उनकी ये कोशिशें जारी हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और पाकिस्तान में ही होगी, तो पाकिस्तान से बाहर ये टूर्नामेंट नहीं जाएगा। तो इंडिया ने अगर नहीं आना पाकिस्तान और नहीं खेलनी चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल ले जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से, हमने नहीं मना किया हुआ। जवाब दे दिया है कि वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे, तो भाई मत करो। हाँ, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मिन्नतें नहीं की जाएंगी आप लोगों को। हाँ, ये आईसीसी का इवेंट है, कोई भी टीम आगे खेल सकती है, तो श्रीलंका आ जाएगी आपकी जगह पर अगर आप नहीं आओगे। ये भारत ऑलरेडी अभी 1 साल बाकी है, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें हमें भारतीय मीडिया से और जो उनका ऐसा मीडिया जिसको सुना जाता है वहां पे भी ये खबरें आ रही हैं। तो देखिए, अब तो 1 साल से कम रह गया, 10 महीने रह गए, और अल्लाह करे अगर ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ, तो फिर ही कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, वरना इंडिया अपनी मनमानी करेगा। पाकिस्तान की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कम से कम 4 मैचेस हों, ताकि वो ये शो कर सकें कि हम जो है मेजबानी हमने की है। लेकिन ये मैं समझता हूँ मिर्जा, ये भारत की जो चौधराहट है, इसको भी अब तोड़ने का या इसको कम से कम हिलाने का वक्त है कि ये इस तरह से क्रिकेट पाकिस्तान कैसे हिलाएगा? कोई ममालिक साथ तो दे नहीं रहे। बिल्कुल, ये जरूरी है कि कुछ ममालिक साथ दें। और फिर रही बात यार, आखिर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आए क्यों? अभी रिसेंटली आपके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा था पाकिस्तानी टीम को कि पूरी दुनिया से हारना, हिंदुस्तान से मत हारना। ये तो कुल्लम कुल्ला दुश्मनी हुई। जितने भी मुल्क हैं वो अपनी सारी क्रिकेट बंद करके आईपीएल में अपने प्लेयर्स भेजते हैं। पाकिस्तान के ग्राउंड्स में होनी थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो चुका है। बीसीसीआई इसी तरह करता है, पहले अपने मीडिया को खबरें लीक करता है, वहां पे एक माहौल बनाता है और उसके बाद जो है वो फिर वो तमाम तर माहौल लेके वो आईसीसी में जाते हैं। अब इंडिया ये कह रहा है कि शायद हाइब्रिड मॉडल पे हम एग्री हो सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए तो हम पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस हों, कुछ हाइब्रिड हों, या फिर पाकिस्तान जाने की तो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारी हुकूमत इसकी इजाजत नहीं देगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने 2023 में इजाजत दी, टीम हमारी पाकिस्तान गई। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर बहुत सारे वर्ल्ड इवेंट ऐसे हैं जो कि खदशात का शिकार हो जाएंगे, स्पेशली जिनका फ्यूचर में इंडिया में होना बाकी है। ये भारत ऑलरेडी अभी 1 साल बाकी है, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें हमें भारतीय मीडिया से और जो उनका ऐसा मीडिया जिसको सुना जाता है वहां पे भी ये खबरें आ रही हैं। तो देखिए, अब तो 1 साल से कम रह गया, 10 महीने रह गए, और पाकिस्तान अपने ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन भी कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने आते ही चैंपियंस ट्रॉफी को एक टास्क बनाया, बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही होगी। वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि 4 ग्रुप की टीमें यूएई में खेल लें और 4 ग्रुप की टीमें, एक ग्रुप की जो 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल लें, और फिर दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में हो। तो कम से कम इंडिया इतना कर्म कर दे कि सेमीफाइनल फाइनल में आएगा पाकिस्तान। पहले तो पूरी कोशिश करेगा कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, इंडिया जिस तरह अमल करेगा। तो एक ग्रुप लगा हुआ तो है कि पाकिस्तान के इंडिया की क्रिकेट रिवाइव हो। आईसीसी की भी एफर्ट्स होंगी कि अगर पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन मुल्क है आईसीसी का, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, तो लोग मिलकर कोशिश करेंगे। इंडिया की इसी तरह की कैंपेन्स होती हैं, मीडिया में वो कैंपेन चलाते हैं, लेकिन इंडिया में जो इलेक्शन चल रहे हैं इसके बाद तवक्को ये है कि हालात में बेहतरी आएगी। अगर हालात में बेहतरी आई, दोनों हुकूमतें एक दूसरे से मिली, कुछ मुज़ाकरात हुए, तो फिर इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और इंडिया भी आएगा। अभी कि आईसीसी का इवेंट था 2023 में, हम चले गए, आईसीसी के इवेंट से आप बैक ऑफ नहीं कर सकते, तो क्या ये इंडिया के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा जितना पाकिस्तान के लिए था? इंडिया के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि इंडिया सुपर पावर है। आप देखें, जितना भी क्रिकेट का पैसा है आईसीसी के पास, जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा 75% इंडिया से आता है, तो इंडिया डिक्टेट कराता है अपनी टर्म्स। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं बाद में।